अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन सिटी कोर्ट में मौजूद हैं। मुलज़िम ज़हीर और शबीर की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। हथकड़ियों में उनको बाकायदा तौर पर कुछ देर बाद कराची की सेंट्रल अदालत मुंतकिल किया जाएगा। मेहदी अली काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मेहदी अली काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज काफ़ी दिन के बाद आज आप यकीनी तौर पर अदालत आते हैं, लेकिन मीडिया के सामने आप काफ़ी दिन के बाद आए हैं। कई वालिदैन, कई ऐसे बाप हमें मिलते हैं जिनके साथ इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, वो मीडिया पे नहीं आते। वो चाहते हैं कि एक बदनामी ये हुई कि उनकी बेटी चली गई, दूसरा जब मीडिया के सामने आएंगे तो उसके बाद फिर और ज़्यादा जग हंसाई होगी, लोग तनकीद करेंगे, माशरे में रहना उनका मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने हर सतह पर हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया। आप यकीनी तौर पर अदालत में लोगों को कम नज़र आते थे, लेकिन इसी बरसात में, गर्मी में, सर्दी में आप अदालत के किसी कोने खांचे में ज़रूर मौजूद होते थे। यानी कि हर डेट पे, या डेट नहीं भी होती थी तब भी आप कभी सिंध हाई कोर्ट, कभी सिटी कोर्ट में मौजूद होते थे। आप हर लिहाज के लिए, हर काम के लिए प्रिपेयर रहते थे। तो आज ज़मानत मुस्तरद हुई। सबसे पहले इस ज़मानत मुस्तरद होने पे आपका क्या रिएक्शन है? उसके बाद फिर और बेशुमार सवाल आते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरे लिए और मेरी बच्ची के लिए दुआएं की, और आप सब लोगों का जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि अगर आप लोग इस केस को फॉलो नहीं करते तो आज ये केस इस तरीके से मीडिया में ना होता। देखें, सबसे पहले तो मैं यही उनको कहना चाहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ भी ऐसा मौका ऐसा वाक़या हो तो अपनी बच्ची के लिए आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको मीडिया भी फेस करना पड़ेगा और लोगों के तुंदो तेज़ सवालात भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मेरा ख़्याल है कि अगर आप ये ना करें तो शायद मुश्किल हो जाता है। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताता हूँ, अगर मैं मीडिया में ना जाता तो शायद ये यानी मेरी बच्ची का शायद निकाहनामा भी मंजर आम पर ना आता। तो मैंने जो स्टांस लिया, अल्लाह का शुक्र है आज अल्लाह ताला ने उसमें हमारी मदद की। कल्प्रेट्स जो हैं उनके जो है वो आज ज़मानत खारिज हुई है, MLO भी अप्रूव हुआ है, और मैं आप सबकी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे साहब, आपके ऊपर या जो भी आप ज़ाहिर एक फ़ाइट कर रहे हैं, और मैं तो बहादुरी की, आपको एक हिम्मत और हौसले की एक अजीम मिसाल समझता हूँ। आप ये कहिएगा कि बहुत सारे लोग इल्ज़ाम आयद करते हैं कि देखिए जी 3 तफ्तीश अफसर तब्दील हुए, चौथे पर भी एतबार नहीं था, और उसके बाद फिर इतना इन्फ्लुएंस किया गया कि पुलिस मजबूर हो गई कि 364 भी लगाई, और उसके बाद 375 भी शामिल की, और इस तरह संगीन दफात के तहत जो कि मुकदमा ख़त्म था, जिसके अंदर मुकदमा बनता ही नहीं था, पुलिस को संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करना पड़ा, उसके बाद उनको चालान जमा कराना पड़ा। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो इल्ज़ामात आपके ऊपर आयद किए जा रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है, या आपका जो पहले दिन से मौक़िफ़ था वो दुरुस्त था? देखिए, अगर कोई तफ्तीशी अफसर अपना काम सही से ना करे तो ये मुद्दई का हक़ होता है कि वो उसे तब्दील कर सकता है या उसके लिए तब्दील करने की रिक्वेस्ट लगा सकता है। इस केस में अगर तफ्तीशी अफसर जो हैं वो तब्दील हुए हैं तो मेरा ख़्याल है कि वो अपनी कारकर्दगी की वजह से तब्दील हुए। अभी आप देखें कि वही पुलिस है, और मैं IG साहब का भी शुक्र अदा करूँगा कि एट दी एंड जो चालान पेश हुआ था वो पुलिस की एंड से हुआ था, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। जो दफ़ात बनती थी वो जज साहब के सामने पेश हुई, और जज साहब ने उन पे आर्गूमेंट्स हुए, और आर्गूमेंट्स के बाद उन्हें अप्रूव किया है, और आज अल्लाह का शुक्र है MLO भी अप्रूव हुआ है, और बहुत ज़्यादा उम्मीद हो गई है कि 375 की जो दफ़ा है वो भी अब लग जाएगी। आपको जिस तरह एक इम्तिहान से गुजरना पड़ा, आपके इस तरह वकील को भी इम्तिहान से गुजरना पड़ा, जिब्रान नासिर को भी, ना सिर्फ अदालतों में बल्कि अदालतों के बाहर भी। तो उन्होंने जिस तरह काम दिखाया, ज़ाहिर है अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ट्रायल शुरू होगा, लेकिन एक पहला मरहला या पहले मरहले से बहुत आगे चला गया, उसमें बड़ी कामयाबी हुई है। तो आप आगे किस तरह समझ रहे हैं कि उन्होंने किस तरह आपके केस को चलाया और आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिली? सर, मुझे वो दिन याद है जब मैं इसी कोर्ट में था, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे थे और मैं ज़ीरो जगह पे स्टैंड कर रहा था। इवन जिब्रान नासिर जब आए इस केस को उन्होंने लिया तो वो ज़ीरो से उठाया। मेरा ख्याल है ये सारी इसमें अगर जो मेहनत की है वो सारी उनकी मेहनत है, और उनका तो मेरा ख्याल है शुक्रिया अदा करने की भी ज़रूरत नहीं, वो इस केस के मेन लीडर हैं, और जो भी किया है उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मुझे रात में, आप यकीन करें, रात में 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक कॉल आती थी उनकी, उन्हें मुझसे कुछ पूछना होता था, और मैं हैरान होता था कि वकील रात में 10, साढ़े 10 बजे के बाद कॉल रिसीव नहीं करते। ज़ाहिर है उन्होंने सोना भी होता है, लेकिन
حد حیرت ہے اس بندے کے اوپر, اس نے بہت محنت کی ہے. آئی ہیو نو ورڈس ٹو تھینکس ہم ریئلی. اچھا, اس میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ ملزمان گرفتار نہیں ہوئے, 4 ملزمان جیل میں ہیں, اور 364 کے تحت تو ظاہر ہے اب ہائی کورٹ سے بھی امید ہے کہ بیل ڈسمس ہوگی اور لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہیں گے. آج یقینی طور پر میں نے دیکھا نہا دھو کے بھی آئے تھے, شاید تیاری کر کے آئے تھے کہ وہ ان کو جیل جانا ہے. تو جو ملزمان گرفتار نہیں ہیں اس کے لیے پولیس کو کیا کہیں گے آپ, ان سے کیا ریکویسٹ کریں گے؟ دوسرا, آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس معاملے کو سپورٹ کیا گیا ہے, ایسے ایسی جگہوں سے, ایسے ایسے شہروں سے, ایسے ممالک سے, نہ کوئی لوگوں نے ذات دیکھی, کوئی قومیت نہیں دیکھی, مکمل طور پر آپ کے ساتھ کھڑے رہے. ان سے آپ کیا کہیں گے جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟ میں سب سے پہلے میں نے ان کا ہی شکریہ ادا کیا تھا کہ جو جتنے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا وہ نہ میرے ان میں بہت سارے تو ایسے تھے جو ہمارے ریلیجن سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے. انڈیا سے سکھ بھائی اور بہت سارے ہندو جو تھے وہ مجھے میسج کرتے تھے, کال کرتے تھے, ایون آپ کو بھی کالز آتی تھی. اس کے علاوہ جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا میں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا وقت آئے اور وہ باپ اپنی بچی کے لیے کھڑا ہو تو میں کہتا ہوں ایسے ہی اس باپ کو سپورٹ ملنی چاہیے. اس کے علاوہ جو آپ نے فرسٹ کویسچن پوچھا تھا میرے, ملزمان جو گرفتار نہیں ہیں جی ان کے بارے میں کیا دیکھیں, ابھی تو اس کا ٹرائل شروع ہونا ہے, اور میں پوری امید رکھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ملوث تھے وہ سب اریسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ مزید بعد میں گفتگو ہوگی, آج چونکہ ابھی اوپر جانا ہے آپ کو عدالت, اور اس کے بعد پھر جو فیصلے کی کاپی آئے گی, مزید اس سلسلے میں جو تفصیلات آئے گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.